हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट एमए एंड बीए कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए पर चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले एक बार उसका परिचय देना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुसार भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री पद का विशिष्ट महत्व है। भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान शक्तिशाली है। आप समझ सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री का पद कितना महत्वपूर्ण है। इससे प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया। फर्स्ट नंबर पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75A के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा नंबर पॉइंट, राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को अथवा बड़े गठबंधन वाले दलों के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि भारत में अभी लोकसभा सांसद का सीट 545 है वर्तमान में, ठीक है, और बहुमत के लिए 273 सीट चाहिए। मान लिया जाए कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ा, जिसको ज़्यादा सीट मिलेगा यानी कि 273 का बहुमत पार करेगा, राष्ट्रपति उसे न्योता देगा, आप आइए और सरकार बनाइए, और संसदीय दल का जो नेता चुना जाएगा बहुमत वाला उसको प्रधानमंत्री वो नियुक्त करेगा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती है, यानी कि 25 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे इसका संविधान में कहीं चर्चा नहीं किया गया, लेकिन सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य और बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। 4 नंबर पॉइंट, प्रधानमंत्री पद के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। यह भी सही है, प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकता है। भारत में 4 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो कि पहले राज्यसभा के सदस्य थे। जैसे 1 में देखते इंदिरा गांधी, 2 में HD देवगौड़ा, 3 नंबर I.K. गुजराल और 4 नंबर मनमोहन सिंह। ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे, फिर भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। प्रधानमंत्री पद पर ऐसे भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, लेकिन उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य 6 माह के अंदर बनना जरूरी है। मतलब कि प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, लेकिन बनने के 6 माह के अंदर उसे कहीं ना कहीं संसदीय क्षेत्र से उसे चुनाव जीतकर लोकसभा में आना ही होगा। प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कर्तव्य। संसदीय शासन प्रणाली में शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री की शक्ति का वर्णन निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर, लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और वही सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की सदन में घोषणा करता है। वार्षिक बजट एवं अन्य समस्त सरकारी कार्य उसी के निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री अपने अन्य सहयोगियों द्वारा सदन में दिए गए भाषणों का स्पष्टीकरण करता है। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है। ऐसा अब तक 8 बार समय से पूर्व लोकसभा को भंग किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर समय से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा का भंग राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर ऐसा भी अब तक 8 बार हो चुका है। 2 नंबर पॉइंट देखते हैं, मंत्रिपरिषद का निर्माण। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से
राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। मंत्रियों की संख्या निश्चित करने के साथ साथ मंत्रियों का चयन वह स्वयं करता है तथा मंत्रियों की सूची तैयार करके राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है। 3 नंबर पॉइंट, मंत्रियों के विभाजन और कार्यों में हस्तक्षेप। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग से संबंधित सभी कार्यों को सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही करता है, परंतु फिर भी प्रधानमंत्री उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। 4 नंबर पॉइंट, मंत्रियों को एकता के सूत्र में बांधना। मंत्रिपरिषद के समस्त मंत्रियों को एकता में बांधना प्रधानमंत्री का कार्य है। यदि किसी विषय पर 2 या 2 से अधिक मंत्रियों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो प्रधानमंत्री ही मतभेद को समाप्त करता है और एकता के सूत्र में बांधकर रखता है। नियुक्ति संबंधित परामर्श। 5 नंबर पॉइंट, राष्ट्रपति को जो नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है, वास्तव में वे सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। बिना प्रधानमंत्री के परामर्श के राष्ट्रपति द्वारा कोई भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राजदूत, राज्यपाल, सेनाओं के सेनापति, समस्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा राज्यपाल के 12 सदस्यों तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति व्यवहार में प्रधानमंत्री द्वारा ही होता है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कितना शक्तिशाली है। उसके बिना राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता है। ये जरूर है कि नियुक्ति सभी का राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री का सहयोग उसमें न हो, जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि इसका नियुक्ति हो, तब तक राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही संवैधानिक कार्यपालिका है। 6 नंबर, उपाधि वितरण में राष्ट्रपति को परामर्श। राष्ट्रपति भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि उपाधियों तथा अन्य राष्ट्रपति सम्मान एवं पुरस्कारों का वितरण प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। सभी वितरण, जितना भी पुरस्कार होता है उसका नामाकरण कौन करेगा, ये सब प्रधानमंत्री ही करता है और सिर्फ वितरण करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। 7 नंबर पॉइंट, आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्ति का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। युद्ध प्रारंभ करने तथा बंद करने के संबंध में निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संपूर्ण राष्ट्र की दृष्टि प्रधानमंत्री पर ही रहता है। 8 नंबर पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व। विदेश विभाग प्रधानमंत्री के अधीन भले ही न हो, फिर भी विदेश नीति संबंधित निर्णय अंतिम रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के साथ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं विवादों को प्रधानमंत्री ही देखता है। अन्य देशों के महत्वपूर्ण नेताओं का स्वागत भी प्रधानमंत्री ही करता है। तो आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं शक्तियाँ। ऐसे ही मेरे वीडियो को आप पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।